आज कल आप गांव पे जाओगे काम करने के लिए, आप लोगों को मौका मिलेगा नियर बाय नदी पार का कुछ गांव में। आई थिंक कल से मिल जाएगा। 2-3 गांव टच करोगे। उस गांव में आपको कोई नहीं जानता। लोहंडा, मिटकुंदरी और आगे एक गांव है और लोहंडा बूढ़। वहां जाके एक स्ट्रेंजर जैसे पहुंचना है। जो लोग उस गुरुकुल में काम के लिए जाएंगे, जो 2-3 ग्रुप जाएंगे, ज़्यादा बेसी लोग को मुसा। हाँ, तो जो लोग रियली उसको करना चाहते हैं वो लोग जाएंगे, बाकी लोग फील्ड प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे। उस गांव में जाके क्या करना आप समझो। आप लोग ट्रेंड हो, 15-20 दिन से ट्रेनिंग चल रहा है। उस गांव पे ग्राम्य गुरुकुल क्यों खोलना है? गांव का गुरुकुल का आवश्यकता क्या है? बिना गुरुकुल शब्द उच्चारे मुंह से ग्राम्य गुरुकुल का नाम नहीं निकलेगा। केवल कंसेप्ट बताओगे। मेरा रेफरेंस ले सकते हो, कुछ लोग जरूर बहुत लोग पहचानते हैं। आज से नहीं, वहां 35 साल से काम कर रहा हूं। मेरा नाम लेने से बोलेगा वो गाय वाला तो वो पगला, ऐसा बोल सकते, क्योंकि वो गांव कन्या सिंगाणी ना की घर बैठो सिंगाणी चटा। तो मेरे को सुन सुन के सब बौखरा गए। मैं भी बोलना आजकल छोड़ दिया। आसपास का गांव में कहाँ जाऊँ, वहीं जाके अपना खुजली मिटा के आता हूँ। ठीक है, तो 2 कोशिश करना, या तो मेरा नाम नहीं लेके काम करो। ऐसा शायद ही कोई होगा जो मेन मुखिया लोग मेरे को नहीं जानते। आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे, अलग बात है, लेकिन 30 ईयर अबव मैक्सिमम जानते हो। और अगर इनकेस मेरा नाम तुम लोग जो बोलोगे नहीं समझ पाए तो बोलना झिरपानी का हो जो पंडा बाबू, ठीक है। या तो मेरा बाप चाचा का नाम ले लोगे तो भी समझ जाएंगे कि हाँ ये लोग कोई बाहर से नहीं, इनका कनेक्टिव है। मतलब तुम्हारे ऑन द सेफ्टी बेस। जैसे उस दिन वो लड़की अकेले गई थी तो मैं बोला देख जवाघाट जा रही है, या तो मेरा नाम लो, या तो कंटिया पंडा बोल दो, टुसू पंडा बोल दो, फिर कितना बड़ा भी 30 मार खा आ जाए चुप रहेगा। तो हम लोगों का खानदानी वो है, यहाँ गर्व से नहीं कह रहा हूँ, द बेस इज देयर, तो आप लोग सेफ हो सकते हो। इट इज ए बेस ऑफ सेफ। ऐसे ही उस गांव पे जाओगे तो इन शक्तियों का उपयोग लास्ट में करना, अदरवाइज आप पर्सनली इफेक्ट करोगे काम। क्या करना है? गांव के लोगों को यह समझाना है गुरुकुल क्यों खोलना है, टास्क। दूसरा समझाओगे, हाँ, पहला टास्क है गुरुकुल का नाम उच्चारण नहीं करके गुरुकुल क्यों खोलना है सोच समझ के बोलना। एजुकेशन के अगेंस्ट में डायरेक्ट नहीं बोल देना, वो रिएक्शन में आ जाएंगे। दूसरा, क्योंकि वो गांव के बहुत सारे गवर्नमेंट का एजुकेशन का जो कमिटी है उसमें जड़ित है, सभी गांव का जहां भी स्कूल है गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाया है। आप बोलोगे तो फिर उखड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको दर्द है हमारा बच्चा तो गुरुकुल में नहीं पढ़ता और हमें विरुद्ध बोलने लगे। दूसरा ये बताओगे, गाय वाई का बात नहीं बोलना। वहां गाय बोलते ही आंख बंद करके बोलेंगे वही पगला भेजा होगा, एकदम फटाक से पकड़ ले। जहां तुम एरिया में चले जाओ, जहां देसी गाय का नाम ले लिया, क्योंकि 35 साल से चिल्ला रहा हूं यहां, तुरंत बोल देगा पगला ही भेजा है और कोई नहीं। तो गाय, देसी गाय का शब्द लिया मतलब आचार्य संजय का नाम हो ही गया पूरे एरिया में। एकदम 20-30-40 किलोमीटर एरिया पे चले जाओ। हाँ, अच्छा, वो भी बोल दिया जहाँ, हाँ वो नहीं जानेंगे, लेकिन मेरा तो सबसे बड़ा जो उपाधि है वो पगला ही है, आज से नहीं 35 साल से। तो उन बातों को अगर सुनोगे तो तुम वहां पर कंफ्यूज हो के फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, नहीं सुनोगे तो काम कर पाओगे, और सुना भी तो हाँ ठीक है, वो तो खुद अपने को पगला बोलता है, तुम पगला बोल दिया, कौन सा महान काम है। अच्छा, पगला क्या बोलता है? काला नमक खाओ, कच्ची घनी का तेल खाओ, लाल चावल खाओ, बिना गेहूं का आटा खाओ। फिर बस तेरी सलाह, बिना गेहूं का भी आटा होता है क्या? उनको हजम में नहीं होता है, नहीं है तो मेरे से लो, और पखलाता है, ठीक है। तो स्वदेशी उत्पाद क्यों, और इसके लिए एसएचजी का एक अलग मूवमेंट करोगे।
एसएचजी ग्रुप कहाँ है, कौन है, गांव का मुखिया कौन है। तो पहला मीटिंग का एस्पेक्ट क्या रहा, गुरुकुल क्यों, लेकिन बिना गुरुकुल का नाम लिए। दूसरा एस्पेक्ट क्या रहा, स्वदेशी उत्पाद क्यों। तीसरा एस्पेक्ट क्या रहेगा, कैंसर देश में भयंकर क्यों बढ़ रहा है। अब ये कैंसर का नाम बोलते ही तुम्हारे पास देसी गाय अपने आप आ गया, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट T20 DDT गैमाक्सिन थीमेट अपने आप आ गया, स्वदेशी उत्पाद अपने आप आ गया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपने आप आ गया। तो वो कीवर्ड को लेके काम करोगे, एक दिन का रिसर्च, और कैमरा ऑन करके मोबाइल का पॉकेट में रखना। उन्हें नहीं लगना चाहिए कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, उन्हें नहीं लगना चाहिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। और वो वीडियो अगर आप अपने YouTube चैनल पे नहीं अपलोड करते हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं अपना अलग YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा कि एक्चुअली हालत क्या है। बहुत नॉलेज मिलेगा। काम करो, टॉपिक चेंज। नेक्स्ट ये बात है, यही टेक रहेगा, नो रिटेक। अभी गांव पे जब काम करने जाते हो, आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, आज समस्या कहां है गांव में, एक ही समस्या है, और वो क्या है, गांव पे बेकार युवक युवतियां तो हैं, गांव का समस्या भी है, समाधान क्यों नहीं हो रहा है, लीडरशिप का कमी है, नेतृत्व का कमी है। और अगर इनकेस कोई लीडरशिप ले रहा है, लीडरशिप लेते लेते बीच में क्या घुस रहा है, स्वार्थ। और जब वो बाई चांस इलेक्शन में खड़ा हो गया, कोई ऐसे चिन्नू टाइप, आलोक आलोक टाइप बोला कि चलो इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, इलेक्शन में खड़ा तो कर दिया, जीत भी गया, जीतने के बाद चिन्नू भाई क्या करेगा, वो पूछेगा नहीं, प्लस उसके इर्द गिर्द जितने सारे चेला चामुंडा टाउटर बदमाश दारुआ मधुआ रंडुआ भड़वा सब पहुंच जाएंगे, और इतना घूम के रह जाएगा उसमें, तुमको घूम के भी देखने का टाइम नहीं रहेगा। तो यहां लीडरशिप का डिके हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, गलत हुआ या अच्छा हुआ, गलत हो गया। गलती किसका, गलती किसका, पहला चिन्नू का गलती, क्योंकि उसको सरपंच में खड़ा किया, नहीं करना था, पहले उसका नाक रगड़ा के ट्रेनिंग करा था, क्योंकि वो जानता नहीं है नेतृत्व लेना माने पहले छाती पे गोली खाना। कोई बताने वाला है नहीं ना, नेतृत्व माने भगत सिंह जैसे फांसी खूंटा में झूलना है, वो लीडरशिप चाहिए। तुम्हारे बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी लीडरशिप सिखाते हैं, वो लीडरशिप में, उनका लीडरशिप में क्या पढ़ाया जाता है, दूसरे को भगवा कैसे बनाओगे। हर व्यक्ति को जब देखते हो तो उसे मुर्गा समझो, कैसे हलाल करना है, चिकन पकौड़ा बनाना है, चिकन टंगड़ी खाना है, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल वो है। बैठा हूं, इनका ट्रेनिंग भी जाता हूं मैं, ऐसा ट्रेनिंग लिया तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया, ये क्या सिखा रहे हो सर, इसमें तो कंपनी लॉस हो जाएगा। उनको बोलते हैं, सुन, तेरे अंडर का वर्कर माने बलि का बकरा, उसको बलि देना है, और वो खटेगा, मुर्गा दे अंडा दे मुर्गा, खाए उसका मालिक। ये मैकोले एजुकेशन का मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, देख लो कहीं भी। इंटरनल मैनेजमेंट जितने बड़े बड़े कंपनी हैं, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ब्रेन में उनके ऑफिसर को यही फीड होता है। मैं सिंपल बोल दिया, बाकी खुल के बोलूंगा ना फट जाएगा, वो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक समय मैं ही ट्रेनिंग देने आया, बड़े बड़े ट्रेनिंग का टॉप मैं ही करता। बाद में उनको समझ में आ गया यार ऐसे लीडरशिप नहीं चलेगा। तो तुम अपने गांव के युवाओं को पकड़ के क्या बताओगे, भला लीडरशिप ट्रेनिंग सर, उनको नहीं बोलना गुरुकुल के लिए तुम्हारा टारगेट अलग है, प्लानिंग अलग है, प्रोग्राम अलग है, बोल क्या रहे हो, सुनो तुम्हारे गांव का समस्या क्या है, तो पहले लिस्ट बनाओ ना गांव का,
तो कल जाओगे तो वही देखना कि गांव का समस्या क्या है। उनको समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। गवर्नमेंट का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं गांव के लिए, जिससे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अभी गांव गांव में धान का कलेक्शन चलता होगा, और वहां जाके देखोगे धान मंडी में सब धान लेके किसान बैठा होगा ठंडा में। धान छोड़ के तो घर नहीं भागेगा ना, कोई चुरा के ले लेगा, कोई कंबल ढाक के बैठा होगा, कोई आग तापता होगा, कोई भात रिनता होगा, कोई पानी गर्म करता होगा। उनको बोलोगे यार आपका समस्या क्या है, बोले कोई समस्या नहीं सर, ठीक है धान बेचने आए। नहीं वो धान का कुछ पुलिया धान काटता है, हाँ काटता है, सबका काटता है, मेरे क्या सबका 8 किलो 10 किलो क्विंटल में काटता है। नॉर्म्स देखे वो क्या है, नहीं जानते। गवर्नमेंट का ये नॉर्म है कि 5 किलो कितना से ज्यादा नहीं काट सकता। ऐसा है क्या, काट रहा है, सबका काट रहा है, मेरा काट रहा है, क्या प्रॉब्लम है। देखो आया है, लेकिन उसको अपना समस्या के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। बोलोगे सुनो गवर्नमेंट का नॉर्म है कि जहां भी धान का मंडी बनेगा वहां छत रहेगा, धान उसके नीचे रखेगा, बारिश पानी और फॉग से बचाएगा। आपका यहाँ नहीं है, कोई कंप्लेंट क्यों हो गया? नहीं वो क्या करेंगे, बेचेंगे तो कल भाग जाएंगे और क्या, और कल गाड़ी नहीं आया तो, कल तुमको पर्ची नहीं मिला तो, नहीं ऑनलाइन किया है बोल रहा था तो होगा, तो बोला है फैक्ट्री वाला आएगा, वो धान बेचने वाला खरीदने वाला आएगा, पैसा देगा या नहीं देगा। नहीं ऑनलाइन का पैसा इतना दिन में नहीं मिलना लिखा है, अगर तुम्हारा डिले ओ 1 साल के बाद भी दे देता है, क्या करें। अच्छा जिस दिन तुम धान लेके आते हो मंडी में लॉ है कि आप जब मंडी में आओगे इन कर लिया तो खाना पीना रहना और पूरा बोर्डिंग का खर्चा इसका रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और वो जो धान का खरीद करने आएगा जो कॉन्ट्रैक्टर। हाँ हम लोग का दारू पी लेते हैं, 2-4 ग्लास पैक हो जाता है, मौली हंडिया जो मिलता है, उनको कोई समस्या नहीं। अच्छा यहाँ लेटरिन बाथरूम जानते हो, मंडी में अंदर इन किया तो अंदर लेटरिन बाथरूम शौचालय होना चाहिए, हाँ वो बोतल लेके चले जाते हैं, क्या समस्या है, कुछ देख रहे हो ना कितना नीचे हम लोग हैं। भारत का स्वाधीनता का इतना साल के बाद मेरा किसान बोलता है उसको कोई समस्या नहीं, जब समस्या का सबसे बड़ा गढ़ किसान का है। धान नहीं बेचेगा, कम दाम में बेचेगा, नहीं बेचा तो घर से बेचेगा, दलाल और वहां बैठे हुए हैं उसका धान करके जमीन वालों का कागज लेके उसके अंदर घुसा के माल पेल, सबको पता है। मां से दौड़ने से सीरियल मिलता है। जय जवान जय किसान का देश, मेरा जमीन मेरा मेहनत मेरा पसीना मेरा बीज, कीमत कोई और चुतिया लगाएगा, फिर भी इसको कोई समस्या नहीं। देख लो हमें मैकॉले एजुकेशन कितना कवाड़ बना के रखता है। एक बात बताओ, उस गांव में अगर ऐसा कोई आंदोलन वाला नेता, हर बात में आंदोलन बोलने वाला घुस जाए तो क्या करेगा, क्या करेगा? एक उस गांव पे ऐसे आंदोलन वाला नेता खड़ा कर दो, सच्चा साधक तपस्वी, एक ज्यादा नहीं। गांव का सरपंच एमएलए एमपी चुतिया जितना टाउटर को ऐसा मोड़ के निचोड़ के ना रस निकाल के घुट के पी जाएगा। वो जब तक उस गांव पे है ना, एक बदमाशी कोई कर नहीं सकता। एक नेता अगर निकल गया इस गांव से, एक ज्यादा नहीं, घर बैठे लैपटॉप में ऐसा बंबू करेगा कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सरपंच, वो जो वार्ड मेंबर, सबका बोरिंग अपने आप 6 इंच वाला 8 इंच हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां है? लैपटॉप तो खेल रहा है, मोबाइल तो खेल रहा है, लेकिन कहां खेल के बंबू करेंगे उसको नहीं पता। कौन सा वीडियो कहां छोड़ना है, कौन सा फोटो कहां छोड़ना है उसको नहीं पता। कमी है ना लीडरशिप। मतलब क्या हो गया, गांव का सेवा कौन करेगा? गांव का युवा कहां व्यस्त है? झाड़ के नीचे यूट्यूब चला के baba.com 6x 4x 5x शांति, बड़ा आनंद है एकदम। जिसको प्रभु प्यारे में संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। भाड़ में जाए वो गवर्नमेंट का धान क्या हुआ, किसान का क्या समस्या, गांव का क्या समस्या। गांव पे हर लाइन पे सोलर बॉल लगना चाहिए, गवर्नमेंट का नॉर्म से हम लोग चला देते हैं। हर ट्यूबवेल में सोलर लगना चाहिए, गवर्नमेंट वो ढुकुर ढुकुर मारते हैं, सार हो जाता है।
उनको कोई समस्या नहीं है। क्यों? नेता नहीं, लीडर्स नहीं है, आगे रास्ता दिखाने वाला नहीं है। जितने बेकारी बच्चे हैं, बेकारी भत्ता गवर्नमेंट देने के लिए बाउंड, कोई लड़ने वाला है? तुम विधवा भत्ता देगा, बूढ़ा भत्ता देगा, हाडरी छाडरी माडरी पाडरी हगरी भत्ता देगा। बेकारी लोग क्या किया? गवर्नमेंट का गलत पॉलिसी के लिए तो बेकारी समस्या बढ़ा है, तो भत्ता दो। लेकिन युवा लड़ने के लिए तैयार नहीं, अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं। कौन करेगा? एक नेता बन जाए, एक लीडर बना दो खड़ा कर। इसीलिए मेहनत कर रहा हूं। अगर तुम्हारा ठीक जगह में आग लग गया ना एक बार, तो आप रो रहे हो ना राजीव भाई, तुम एक एक सब राजीव भाई बन जाओ। मेरा 21 यूट्यूब चैनल पे जाके घूम लो, बहुत सारा कमेंट्स है नीचे कि आप दूसरा राजीव भाई हो। बहुत सारा, गर्व से नहीं कह रहा हूं या फूल गया अरे मैं राजीव ना, मैं तो राजीव भाई का पैर का धूल बराबर नहीं। उनका त्याग तपस्या के आगे मेरा धूल, उनका पैर का धूल नहीं। आई फील दैट। लेकिन वो आग यहां से जाने से पहले तुम्हारे अंदर जलना चाहिए, वो मसाल क्रांति का, कि यहां से जाओ तो पहले तुम्हारा गांव को ही संभालो, बाहर वाले संभालेंगे। तो तुम्हारे गांव पे क्या प्रोजेक्ट करोगे? बोला लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर। गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण का नाम नहीं लेना, कल ब्लेमी हो जाओगे। लीडरशिप बनाओ, नेतृत्व। और इसके नाम पे 100 जगह में 100 गांव पे प्रोग्राम कर लो। जब ये प्रोग्राम होने लगेगा और नेता निकलेंगे, लीडर्स निकलेंगे, तो उनको तुम्हें जबरदस्ती ठेल ठेल के सरपंच पे खड़ा करने का जरूरत नहीं है। वो सरपंच का भी बाप बन के खड़ा रहेगा। तो गांव आ गया ना तुम्हारे मुट्ठी में। जब गांव तुम्हारे मुट्ठी में आ गया, फिर उस गांव में जाके बोलना पड़ेगा क्या? घूम घूम के उसी को बोल देंगे भाई एसएचजी प्रोग्राम होगा, बुला। लेकिन तुम तो बैठे हो घर में ना, काम करना नहीं चाहते हो, नेता बनाना नहीं चाहते हो। एक बार आंख खोल के देख लो। समस्या आके यही है कि गांव में सब है, सब कुछ है, नेतृत्व को पनपने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि मैकोले का एजुकेशन सिस्टम का यही मेन फोकस था कि अगर इस देश में नेता बने तो फिर इस देश में तो हमको भगा दिया, देश में हमें भगा दिया। इस देश से जो पैसा कमा रहे हैं ना आज भी, वो वहां पर देख रहे हो लिखा है ना, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेवल, मल्टीनेशनल कंपनी, इसके माध्यम से जो उनके पास पैसा जा रहा है ना, बंद हो जाएगा। कब? फेंकू से? फेंकू नहीं करेगा। हमें तो फिर ऐसे ही आदमी राजीव भाई जैसे बनाना पड़ेगा। दुकान में तो मिलते नहीं। कब बनेगा? जब लीडरशिप ट्रेनिंग कंडक्ट करोगे। और यही साधना, नित्य साधना, साधना अखंड साधना। साधना में पकाओगे उनको। जैसे बोला ना, एक मक्का का दाम क्या है, एक भुट्टा का दाम क्या है? 5 रुपया। पका दिया तो 20 रुपये। क्या हो गया उसमें? पक गया, रेट बढ़ गया। तो गांव में जो बेकार, बेमार, बेरोजगार, हैवान, बेईमान, शैतान, टाउटर, गुंडा, बदमाश, ताश खेलने वाला, छुपा के मोबाइल देखने वाला, युवा और युवतियों, अगर उनको तुम लीडरशिप ट्रेनिंग पे ले आए और एक एक महीना का ट्रेनिंग पे पिलघाया राजीव भाई दीक्षित का भाषण, सब 36 जीबी का पूरा फाइल उनके दिमाग में लगड़ा दो। 36 का 36 जीबी। हमें कुछ नहीं करना है, राजीव भाई करके चले गए, हम क्या खाक करने वाले हैं? हमारे पास तो उतना है ही नहीं उनके पास जितना डाटा था। जो ब्रेन हमारे पास नहीं है। आप लोगों के पास 36 जीबी का होगा या नहीं होगा? मेरे पास है 36 जीबी का पूरा स्टोरेज है। मेरा सबसे पुराना वाला हार्ड डिस्क में है। और अगर यहां ले आओ, दिन रात 24 घंटा एक ही पे लो और कुछ नहीं। राजीव भाई का सीडी सुनो, नोट लिखो, सुनो, नोट लिखो।
बस ଯେତେ ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ପିଲାଗୁଡାକ ସବୁ ମଦ ହେଇଯାଇଛି। मेरे बाप जितना हो गया। तुमको ऐसा है ना, पकड़ लो, नदी में 4-5 टन दारू डाल दिया, सब मछली दारू पी के तो बेहोश, लेकिन बंसी कांटा डालोगे तो कुछ तो आ जाएंगे ना। गुंडरी पकड़ना जानते हो? गुंडरी कौन कौन जानता है? गुंडरी का नाम सुना है? गुंडरी से दिखा देना भाई, कल गुंडरी कुछ फील्ड में ले लेना, गुंडरी दिखा देना। गुंडरी एक ऐसा कीड़ा है जिसको पकड़ लो और उसको सुता में बांध दो। जिसके घर में घुसाओगे फिर गुंडरी ले आओगे, फिर घुसाओगे फिर गुंडरी ले आओगे, फिर घुसाओगे फिर गुंडरी ले आओगे। तो हमारे पास ऑलरेडी एक गुंडरी पकड़े हुए हैं, तो एक गुंडरी इतना गुंडरी को ले आया। अब इतना गुंडरी को रस्सी बांध देंगे तो सब गुंडरी तो इतना ही इधर ही आएगा ना। तो आपको वो टेक्नोलॉजी दे रहा हूं जिसमें हम देश में ऐसा पैक्ड अपलोडेड राजीव भाई दीक्षित खड़ा कर सकते हैं। और याद रखना, जिन गांव के लड़कों को आज मदुआ माताल बोल रहे हो, जिनको तुम बेकार, बीमार, बेरोजगार कह रहे हो, उनके दिमाग में अगर एक बार ये सब घुस जाए और जग जाए, न्यू वर्ल्ड कंसेप्ट आ जाए, देश के साथ सच में क्या करप्शन चल रहा है उनका आंख खुल जाए, याद रखना इस देश में विगत 150 साल में भगत सिंह, क्रांतिकारी झांसी रानी, मंगल पांडे से भी बड़ा खतरनाक ये देश निकाल के रख देगा। और ऐसा क्रांति होगा कि दोबारा कोई फेंकुआ के वहां फेंक के वो सीट में बैठ नहीं सकता। चैलेंज है मेरा। और वो मजबूती से हमें करना पड़ेगा। लेकिन गद्दारी करोगे ना तो मेरे पास एक ही पता है ना, नीचे से फायर करूंगा, ऊपर से धुआं निकलेगा, आदमी बोलेगा गंजा खा के मर गए। गद्दारी नहीं, ईमानदारी से काम करो, हो सकता है हम सफल जरूर होंगे। बस एक सूत्र पकड़ लो, चरई बेती। गांव गांव जाना है, युवाओं को ढूंढना है, सोच समझ और चालाकी के साथ काम करना है, और एट एनी कॉस्ट उनको प्रैक्टिकल बात, बहुत सारा बात नहीं, प्रैक्टिकल बात बोल के उनको लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप में आना है। देखो, लीडर बनने को सबको इच्छा है, गोली खाने को इच्छा नहीं, काम करने को इच्छा नहीं है, लेकिन सब बोलता है मेरे बात में सब हो। चल, कैसे करके बम्बे का लड्डू खिला के लाओ और लीडरशिप कैंप ऑपरेट हो जाए। और ये आज के डेट में गांव गांव में बहुत जरूरी। मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, पूज्य गुरुदेव रविशंकर भी ये बात बोल चुके हैं, प्रयास भी किए, उड़ीसा में फेल हो गए, उधर चल रहे हैं। रविशंकर जी इतना खाली बैठे वाले आदमी नहीं है। और ये बात विवेकानंद भी बोल के गए, बहुत अच्छा गीत है उनका, जय विवेकानंद जय विवेकानंद। विवेकानंद कह के गए, ऐसा कुछ गाना है, क्या कहे हैं विवेकानंद देश के लिए। उस गीत में 12 पदों में लिखा है विवेकानंद देश की आगे पीढ़ी के लिए क्या बोले हैं। मैं लूंगा वो गीत को, अभी टाइम नहीं है, समय हो गया। तो अगर विलेज लीडरशिप कैंप हुआ, विलेज तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा काम है घूम घूम के विलेज लीडरशिप ट्रेनिंग कंडक्ट करना। और इन ट्रेनिंग के अंदर आपके पास बहुत ज्ञान हो गया है, और सबको एकोमोलेट करके पकड़ लो, 100 गांव में 100 विलेज लीडरशिप ट्रेनिंग हो गया, तो 100 गांव से तो 100 बचा जाएंगे ना। फिर मुझे बुलाओ, 100 बच्चे जुगाड़ करने तक आप जाके प्रोग्राम करोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और देखो, ज्ञान इज अनलिमिटेड। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के भाषण मार रहा हूँ तो मेरे पास बहुत ज्ञान है ना, आप लोगों के पास भी है, विश्वास करो। ये अलग बात है कि यहाँ बैठ के नहीं बोल रहे हो या आपको मौका नहीं मिल रहा है। और जब लीडरशिप का ट्रेनिंग होगा ना, आप कलेक्शन करने लगोगे। और मेरे पास जो स्टॉक लिस्ट है ना, आज सुबह जाके चेक कर रहा था, लीडरशिप ट्रेनिंग का 25 फाइल निकला। तो 25 फाइल में, हर फाइल में कम से कम 100 स्लाइड होंगे। मेरा प्रोजेक्टर में लगता था, अभी ये तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर है ना, उस समय वो लाइट वाला था,
प्लास्टिक का फॉइल डालोगे दीवार में गिरेगा। और एक प्रोजेक्ट हाँ, वो प्रोजेक्टर मेरे पास था। तो काम का नहीं हुआ, ये वाला आ गया 38-30 हज़ार का। तो सीधा लैपटॉप में लगाओ, प्रोजेक्टर दिखाओ, तो आपके पास स्लाइड ढूंढो, मिल जाएगा। भांजते भांजते काम हो जाएगा, डरो मत, बढ़िया काम होगा। बस शर्ते गांव गांव घुसना है। क्यों गांव गांव घुसोगे? जब गांव गांव जाओगे ना, और गांव वाले अगर तुम्हें एक बार समझ लें, ध्यान देना, तुम्हें गांव वाले अगर एक बार समझ लें कि तुम सच में गांव का कल्याण करने आए हो। गांव में सब मूर्ख है ऐसा नहीं सोचना, सब मदवा दारुआ है ऐसा नहीं सोचना, अभी भी हैं। लंका में विभीषण बैठा है, तुम्हें उस तक हनुमान बन के पहुंचना है। पहुंच गए ना एक बार, और वो ग्रुप भले छोटा सा ग्रुप होगा, बहुत पावर रहता है उसमें, इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी बहुत रहता है। प्रैक्टिकल से बात कर रहा हूं, अनुभव से कर रहा हूं, किताबी बात नहीं कर रहा हूं। और वो अगर तुम्हें हाथ में आ गया एक गुंडरी, फिर तुम्हारा काम चटापट चलेगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये पहला प्रॉफिट। दूसरा फायदा क्या? तुम जितना जितना क्लास लोगे ना, तुम्हारा मुंह खोलेगा, तुम्हारा पर्सनालिटी चेंज होने लगेगा। तीसरा क्या फायदा होगा जानते हो? उस क्लास के बहाने तुम्हें वीडियो मिल जाएगा कि यूट्यूब में छोड़ोगे। और यूट्यूब छोड़ने से क्या होता है जानते हो? टेलीग्राम में छोड़ने से क्या होता है जानते हो? रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो बोल चुका हूं। और ज्यादा पंडित हो तो फिर नहीं समझा सकते ना, पंडितों को समझाना बहुत मुश्किल। नेक्स्ट बेनिफिट ये होगा, वही बच्चे ऑटोमेटिक जब उनको फायदा होने लगेगा ना, सोचो तुम जिंदगी में कभी योग निद्रा किया था? एक आध वो थोड़ी ना काउंट में आता है। यहां आके जो मैराथन योग निद्रा कर रहे हो, और उसका जो बेनिफिट अभी तक पूछा नहीं आप लोगों को, आप लोग अपना अनुभव करते होंगे। तो जब बच्चों को ऐसे चीज मिलने लगेगा, अरे यार योग निद्रा बोल के है कुछ, मेडिटेशन कुछ है, पता नहीं किसका पूर्व जन्म का संस्कार जग जाए, पता नहीं तुमसे भी हैवी निकल जाए। यहां बैठा हूं, यहां नीचे बैठे हो, मैं भाषण दे रहा हूं तो बड़ा हो गया क्या? पता नहीं तुम्हारे अंदर किस दिन, इसीलिए तो डेली पीटता हूं पत्थर को, किसी ना किसी दिन टूट जाएगा और मेरे से भी ऊंचा निकल जाओगे, और मैं किसी दिन तुम्हारे नीचे बैठ के तुमसे सुनता रहूंगा। बड़ा बात नहीं है, मैं देखा हूं बहुतों का। तो इसीलिए तो साधना कर रहा हूं, समुद्र मंथन कर रहा हूं यहां बैठ बैठ के। कभी गाली दे दिया, कभी प्यार कर दिया, कभी थपड़ा दिया, हाँ ठीक है। और इंपॉर्टेंट फायदा बताता हूं, सुनो। जब 100 गांव एक व्यक्ति जाएगा, 100 में से हर एक गांव से एक आदमी का भी टारगेट बनाया ना, गांव वाले बहुत दिल के बड़े दिलदार होते हैं, आज भी हैं। ऐसा नहीं समझना सब चौथिया बदमाश है बोल के। खाना भी देंगे, पीना भी देंगे, घर भी देंगे, फ्री। और यहां तक आज के डेट में मेरे पास कम से कम निम्न बता रहा हूं, 78 गांव पे जमीन का ऑफर ऑलरेडी है, और कुछ तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके पकड़ा भी दिए हैं। और मेरा लाइफ का पहला जमीन मिला था 92 में, झारखंड, ओटमुंडा गांव। 7 एकड़ जमीन दे दिया था वो गांव वाले। उस समय सादरी भाषा में गीता का प्रवचन दे रहा था। वो प्रवचन में गुरुकुल के बारे में बोलते बोलते बोल दिया, और 7 दिन का प्रवचन था, सुना, सबका दिमाग अकल हुड़ुम हो गया। और वहां पूरा शिविर के साथ चल रहा था, योग, ध्यान, गीत, प्राणायाम, योग निद्रा। उस समय 7 दिन में इतना प्रभावित हुआ, 7 एकड़ जमीन दे दिया था। लेकिन उसके बाद उस बेल्ट में माओवादी का एक्टिविटी बढ़ गया। मेरे बाकी लोग, घर वाले, मेरा स्टाफ सब मेरे को टाल दिए। और कई सारे जगह जिसका नाम नहीं लूंगा, ऑलरेडी मेरे नाम पे मैं बार बार मना किया। अभी तो तुम्हारे सामने फोन आया था, ये गया से 5 एकड़ जमीन ले लो, आप जब आएंगे तब रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी साइन मार के मेरे पास भेज दिया। पैसा देने गया था, पैसा देने गया था। क्यों भाई, पैसा देने गया था? किससे?
प्रोग्राम से, कैंप से, यूट्यूब से, एक तो हद है। मैं एक एक का नीचे, आप मेरे पुराना जो 10 साल पहले का यूट्यूब देखो, 10 साल पहले का प्रोग्राम का, तो हद हो जाओगे उनका कमेंट देख पढ़ पढ़ के, जो सबसे पुराना वाला यूट्यूब है। तो भाई मेरे, अच्छा गाली भी दी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब अच्छे लिखे हैं, गाली भी दिए हैं बहुत।